हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्तिका और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्तिका लाइफ स्टाइल में। मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि हम लोग नेपाल के भैरवा में वाटर पार्क आए हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वाटर पार्क का व्यू देख के मन इतना खुश हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। मेरा तो मन बहुत ही खुश है वाटर पार्क का व्यू देख के, क्योंकि वो इतना ही प्यारा लग रहा था वाटर पार्क। वंशी अभी सो के उठी है और वो अचानक से ये सब देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये सब। वो पहली बार वाटर पार्क आई है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है। वो दूर ही खड़े होके सब कुछ देखे जा रही है। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे। वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतने अच्छे तरीके से लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। इतना धूप होने के बावजूद भी वहाँ पे बिल्कुल ही धूप नहीं लग रहा था और गर्मी नहीं लग रही थी। पानी इतना ठंडा था कि हम जा ही नहीं पा रहे थे पानी में। इतना धूप होने के बावजूद भी वाटर इतना ठंडा कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा था हमें। वाटर ठंडा होने के बावजूद भी लोग बहुत ही वहाँ पे मस्ती कर रहे थे और मैं दूर बैठ के सबकी फ़ोटो शूट कर रही थी, क्योंकि वंशी को भी देखना था। वंशी को ठंड लग रही थी पानी में, इसलिए मैं उसे बार बार पानी में नहीं ले जा रही थी। मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई थी क्योंकि वाटर बहुत ही ठंडा था, इसलिए मैं जब मन कर रहा था तभी वाटर के अंदर जा रही थी, वरना मैं बाहर आके थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। सबका मैंने वीडियो शूट किया, क्योंकि सारे लोग तो स्विमिंग पूल के अंदर है तो वहाँ पे वो मोबाइल लेके जाने, इसलिए मैं ही ज़्यादातर शूट कर रही थी। वंशी को भी थोड़ा सा नहलाया और वहाँ पे मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट किया। नहलाने के बाद वंशी को ठंड लग रही थी तो उसका कपड़ा मैंने चेंज कर दिया। उसे बहुत ही ठंड लग रही थी, फिर से मैंने उसे कपड़े पहना दिए और वो वहाँ खड़े होकर फिर से मस्ती करने लगी। वो वाटर के अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि पानी बहुत ठंडा होने की वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। वाटर पार्क का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग इतनी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे लोग इस पे स्लाइड कर रहे थे। मैंने भी स्लाइड किया तो मेरे कानों में वाटर चला गया था, तो मैं काफ़ी देर तक बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी मैं वाटर में गई, थोड़ा मस्ती की, डांस की, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा था तो इंसान अपने आप को रोक ही नहीं सकता है। वहाँ पे सभी मस्ती कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत मस्ती की। ये मेरी दीदी की बेटी है, वो भी मस्ती कर रही थी, मैं भी उसके साथ बहुत ही मस्ती कर रही थी। और फ़ोन भी डर लग रहा था कि पानी में ना गिर जाए। अगर फ़ोन पानी में गिर गया तो फिर फ़ोन भी तो ख़राब हो जाएगा। और बंसी को तो उसकी मासी ले जा रही है पानी में, लेकिन पानी ठंडा होने के बावजूद वो उसे वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहीं डाली, बस दूर से ही दिखा के उसे चली आई। हमें काफ़ी टाइम हो गया था स्विमिंग पूल में कि हमने करीब 4 से 5 घंटे वहाँ पे एंजॉय किया और अब हम थक चुके थे। हमने बाहर आके अपनी ड्रेस चेंज की और वंशी को वहाँ पे एक झूले पे बैठा दिया। उसे थोड़ा सा वहाँ पे झूला झुलाया, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो छोटी है तो उसे झूला अच्छा ही लगेगा। वो चारों तरफ देखे जा रही थी, वो झूले पर से उतरना ही नहीं चाह रही थी, उसे इतना मज़ा आ रहा था। और हमें भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो हम वहाँ पे वाटर पार्क के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गए। तो वहाँ पे सारे चाइनीज़ आइटम ही मिलते हैं, तो ठीक है, जो भी मिला हम लोगों ने खा लिया। खाने के बाद हम थोड़ी देर से वहाँ से बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था। करीब शाम के 5 बज रहे थे और वेदर भी काफ़ी अच्छा था।
और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। अब वंशी के साथ थोड़ी फ़ोटो शूट करूँगी, क्योंकि उसके साथ मैंने फ़ोटो शूट नहीं किया। वो उसकी मस्तियाँ भी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मैं वाटर के अंदर थी। वो इतना प्यारा डांस कर रही है, इतना अच्छा लग रहा है। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था मोटू पतलू को देख के। फिर से वो जाके अपने झूले पे बैठ गई झूला झूलने के लिए। हमने उसको झूला झुलाया, थोड़ा फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हमें लेट हो रहा था, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी बॉर्डर पे ही छोड़ के आई है, तो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे 9 बजे के बाद बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इस वजह से हमें पहले ही बॉर्डर क्रॉस करना है। तो अब हमें लेट हो रहा है, इसलिए हम बाहर जल्दी से निकल रहे हैं। शॉपिंग भी करनी है। और वंशी तो आ ही नहीं रही थी, उसे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसे मैं खींच के ला रही थी, वो आना ही नहीं चाह रही थी। बोला मैंने चलो चलो, तो कह रही है नहीं नहीं जाना है मुझे। फिर वो मोटू के पास चली गई। उसे वो तस्वीर बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो डैमी बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर उसको बहुत बोलने के बाद वो बाहर की तरफ मेरे साथ आई। ये बाहर जाते वक्त वाटर पार्क का व्यू है। मैंने एक बार अच्छे से पूरा दूर से शूट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन भी नहीं हो रहा था जाने का हमारा, पर क्या करें, घर तो जाना ही है। अब हम बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलते ही एक बुद्ध भगवान की इतनी प्यारी सी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। स्टैचू जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वो गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी। अभी तो पूरी खाली है, क्योंकि शाम के 6 बजे वाटर पार्क बंद हो जाता है और 5 बजे एंट्री भी बंद हो जाती है, इसलिए ये जगह पूरी खाली है। और अब हमारी जो गाड़ी है वो भी आ गई है। हम इससे थोड़ा मार्केटिंग करने जाएंगे, वहाँ से मार्केटिंग करने के बाद घर निकलेंगे। अब हम मार्केट में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट था, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले हम मार्केट पहुँच के हमने मोमो खाया, वहाँ का मोमो फेमस होता है। हमें शॉपिंग करते करते रात हो गई और रात इतनी हो गई कि 9 बज गए। 9 बजे तक तो हमें बॉर्डर क्रॉस करना होता है। शॉपिंग करने के चक्कर में मैंने शूट भी नहीं किया और अब हम इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और अब हम नेपाल क्रॉस करके इंडिया में चले गए हैं और अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।